हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में होगा जनाब व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है, व्हाट इज़ येट टू कम, क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है। वैसे तो तमाम चीज़ें खुदा ताला की ज़ात बेहतरीन बेहतरीन प्लानिंग उसकी तरफ से होती है, बट थ्रू टैरो we'll try to explore and see the possibilities। तो बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपके सामने इस वक्त हो रही हैं बट आप उसको असेस और प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या मामला है, क्या क्यों है ये सब कुछ। तो कुछ चीज़ें जो आपकी समझ से बालातर हों, लॉस, फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स। किसी एक जगह पर अगर आपको कोई नुकसान हो रहा होगा तो आपके कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम भी मौजूद होगा, तो ये कभी भी मत भूलिएगा। और कभी भी कोई भी इंसान अकेले सारी जंगें नहीं लड़ सकता, हमेशा कोई ना कोई ज़रूर मौजूद होता है। तो नेवर एवर कंसिडर योर सेल्फ कि आप एक आयरन वुमेन या फिर आयरन मैन है, ऐसा नहीं होता। डेक कट किया तो ये मैसेज आ गया। तो बहुत बाज़ दफ़ा ऐसी बहुत सी सूरत हाल होती हैं जो हो रही होती हैं और समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सब मामला क्यों हो रहे हैं। तो देन देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, अगेन देखें, लॉस आए और लविंग वुमेन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। आपको जब भी इसका मैसेज मिलना होगा ना तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा। तो मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिस दिन से मैंने सिंगल क्वेश्चन की प्रमोशन की है, माशाल्लाह माशाल्लाह से सब लोग सिंगल क्वेश्चन पे ही इतना रिलाई करने लगे हैं कि कोई डिटेल रीडिंग नहीं लेता। और जो लोग डिटेल रीडिंग लेते हैं एटलीस्ट वो लोग बहुत पीस ऑफ माइंड में होते हैं कि दे कैन आस्क एज मैनी क्वेश्चंस एज दे कैन। और कुछ लोगों का तो दिल नहीं चाह रहा होता, मैं उनको रिमाइंड करा रही होती हूँ कि मैम सर आपका टाइम कंप्लीट हो गया है, बट दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, एंड देन आई नीड टू कट देम। तो आप सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को गलत फहमी हो रही थी कि सिंगल क्वेश्चन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, नो जनाब। प्राइवेट रीडिंग, पेड रीडिंग्स, जो प्राइवेट रीडिंग्स जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, चाहे वो सिंगल क्वेश्चन ही क्यों ना हो। तो टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। अच्छा, सारे कार्ड उल्टे आए हैं, मैंने आंखें बंद करके निकाले थे। तो पीस, योर हायर सेल्फ एंड द सीक्रेट प्लेस। क्या चीज़ चल रही है भाई बिहाइंड द सीन। एक तो ये कि अगर इस वक्त आपकी ज़िंदगी बड़ी रोलर कोस्टर हुई भी है तो डोंट वरी, चीज़ें सेटल हो जाएंगी, ठीक है। यू विल फाइंड पीस फॉर योर लाइफ। एक बात, बिग पॉसिबिलिटी है कि आप अपना पीस अपने सोलमेट के थ्रू हासिल करें, बिकॉज यहाँ पर दो स्वान्स हैं। बट आपका सोलमेट भी इस वक्त इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है। देर आर सर्टन थिंग्स जो कि आपका दिल अब उस बात की गवाही दे रहा है कि बस अब ये हो जाना चाहिए। आपकी हायर सेल्फ आपको पुश कर रही है कि अब मुझे मज़ीद किसी और चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नाउ आई शुड गो फॉर दिस, योर हायर सेल्फ। सेकेंडली, अ सीक्रेट टेम्पल। ये कार्ड जब भी आता है तो ये एक इनविटेशन होता है, इनविटेशन टू अ वेरी सीक्रेट प्लेस। यहाँ तो लिटरली टेम्पल है, टेम्पल, मंदिर, मज़ार, किसी भी चीज़ को, जो भी एक बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ही मोतबर जगह होती है, रोज़े, ज़ियारत, मकाम, इबादत के मकाम, जहाँ पर भी आपकी दुआ कबूल हो, जहाँ पर कोई मुक़द्दस हस्ती दफन हो, वहाँ पर उस जगह पर, तो सीक्रेट टेम्पल। एंड योर स्पिरिट इज़ एक्चुअली पुलिंग यू टूवर्ड्स, आपको कॉल आ रही है कि आप लिटरली वहाँ पर जाएं। आप इंतज़ाम शुरू करें, आप उम्रे के लिए तगदौ करें। अगर आप कभी ज़िंदगी में नहीं गए हैं, इंतज़ाम शुरू करें। और उस इंतज़ाम क्या होता है, इंतज़ाम हर उस चीज़ से, इंतज़ाम पहले नीयत से होता है, फिर उसकी अरेंजमेंट होती है, पासपोर्ट बनवाना, वीज़ा के लिए अप्लाई करना, पैसे जमा करना शुरू करना, एंड देन आप देखेंगे कि आपकी हर चीज़ का इंतज़ाम हो जाएगा और आप खुद सोचेंगे कि ये मैंने सोचा नहीं था पर ये हो गया, बिकॉज दिस इज़
द राइट टाइम विच इज़ आस्किंग यू टू गो एंड मीट। कभी कभी आप अपने घर में, खुदा ताला की ज़ात तो हर जगह मौजूद है, अल्लाह, भगवान, जीसस, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, वो हर जगह पे मौजूद है, लेकिन कुछ जगहों पर वो बुलाता है, क्योंकि स्पिरिट की बात है तो वो कुछ जगहों पर बुलाता है जहाँ पर उसको इंसान की शख्सियत को बदलवाना होता है। कहते हैं ना कि ज़ियारत पर, उम्रे पर और हज पर आप कर आए, उसके बाद अगर आप अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करें, अगर आपको लगे कि अब आप उन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करें, तो इसका मतलब आपकी इबादत कबूल हो गई। ये एक सबसे बड़ा साइन होता है। रमज़ान का महीना हो, अच्छे महीने हो, जो भी हो, आप उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप तब्दील कितना हुए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये तो खैर एक दरसी बात हो गई, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए जो चीज़ें प्लान कर रही है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं यकीन करें आपका अचानक से बुलावा होगा। इलाही आमीन। आप किसी न किसी मोतबर जगह पर, जैसे इंडियन कल्चर में, हिंदू कल्चर में लोग यात्राओं पर जाते हैं, लोग बहुत ख्वाहिश रखते हैं कि वो कहीं जाएं, क्योंकि मुझे तो उनके मखसूस मकामात का नहीं पता, लेकिन मुस्लिम कल्चर में मुझे मालूम है कि लोग लिटरली मन्नतें मानते हैं, लोगों की बहुत अरसे से दिल में ख्वाहिशात होती हैं। ये चीज़ तो मुझे डेफिनेट लग रही है कि अचानक से ये चीज़ होगी, बिकॉज अब एक हाई टाइम शुरू होने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ अभी रोलर कोस्टर पे चल रही है, एंड यू बिलीव इन अ लॉट ऑफ आप थोड़ी सी स्पिरिचुअल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कुछ जाके प्रैक्टिकल चीज़ों में, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके दिमाग में, आपके दिल में जो चीज़ ठन जाती है, फिर आप किसी और, आपका जब समझ लीजिए जैमर्स लग गए, तो अभी बिहाइंड द सीन ये हो रहा है कि आपको, आप पुल फील कर रहे हैं दैट यू शुड गो फॉर दिस। अगर आपको रिस्क भी लग रहा है ना, अब आपने प्लान कर लिया कि आप यही करेंगे। 2 एंजल प्रोटेक्शन नंबर है, आप गलत नहीं सोच रहे हैं, आप जो करना चाह रहे हैं वो रिस्क पर बेस तो है। बहुत सारे लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो शायद ये कहेंगे कि यार इस मोमेंट पे तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट आप ये करेंगे बिकॉज अब आपकी हायर सेल्फ कनेक्ट हो गई है, और आपका दिल, आपकी इंट्यूशंस आपको इस बात के लिए मोटिवेट कर रहा है कि नाउ यू शुड गो फॉर इट। एनीथिंग कैन हैपन एन एनी टाइम। तो बिहाइंड द सीन आपकी स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग है, आपको आपकी इंट्यूशन अवेकन होगी, आपकी इंट्यूशन एक्टिवेट होगी, आपको दिल से लगने लगेगा कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। कोई मोमेंट ऐसा आएगा जब आप फील करेंगे कि बस अब मुझे फ़ैसला ले लेना चाहिए। तो बिहाइंड द सीन आपके लिए ये चीज़ प्लान हो रही है। नाउ एज इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल एंड अ वेरी डिफरेंट रीडिंग, क्योंकि ये यूनिवर्स से रिलेटेड होती है, यूनिवर्स की प्लानिंग से रिलेटेड होती है, तो आई एम गोइंग टू यूज़ माई सूफ़ी टैरो, बिकॉज इस पर मैं बहुत ज़्यादा, मुझे फ़ील होता है कि इसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी तरीके से नज़र आती है। तो नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ये कार्ड अभी बीच डेक में ये कार्ड पलटकर सामने आया था, एंड देन आई जस्ट सेट के आना होगा तो आ जाएगा डेथ, मौत लिखा हुआ। ये मौत, लिटरली मौत वो नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है, ये कैसे यहाँ से रोशनी खाली कर रही है, और जिस तरफ ये इंसान जा रहा है वहाँ पर रोशनी बढ़ रही है, इसका लिबास उतर रहा है, तो डेफिनेट, और आगे जहाँ ये जा रहा है वहाँ पर फूल उगे हुए हैं, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में कोई एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है और एक नया फेज़ एंटर हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। 6 ऑफ स्टाफ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखिएगा, और आप सीक्रेट रखने भी वाले हैं। आप अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं और आप आज़ाद कर लेंगे, बस आपने अपने प्लान्स रिवील नहीं करने, किसी को ख़बर नहीं लगने देनी, खामोशी से ये काम करना है। आप अगर लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस हैं तो यूनिवर्स आपके इस फेम को आपके लिए फेवरेबल बनाएगी आपकी न्यू जर्नी के लिए। ठीक है, अब आप शायद उस जोन में नहीं हैं कि बोलते ना, आई एम लिटरली सिक टू बी अ नाइस पर्सन। ये वो वाली चीज़ है कि अब आपको नाइस पर्सन नहीं बनना, अब आपको अच्छा इंसान नहीं बनना, अब आपको नई लोगों की प्लीजिंग चाहिए, आप लोगों को खुश नहीं करना चाहते, यू वांट टू बी ऑन योर ओन, आप खुद अपने। और उसमें आप ये देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात,
कि अगर कोई आपकी जगह होगा ना, आपको देखेगा तो वो देख के आपको ये कहेगा कि इनसे बड़ा अहमक कोई नहीं है अगर इन्होंने ये चीज़ की डिसाइड की। बिकॉज आप देखें इस दस्तरखान पर हर पॉट के अंदर भरपूर मतनंजन खाने हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वो इंसान इस तरफ देख ही नहीं रहा। उस इंसान का जिसे कहते हैं ना कि या तो रिस्क पूरा हो गया या नीयत पूरी हो गई, ये तब ऐसी चीज़ें, और वो बिल्कुल किसी और जोन में है क्योंकि इसका फोकस है अपने आप को आज़ाद करना। वो ये जानता है कि कुछ वक्त के लिए मैं इस चीज़ को, ये भी एक नेमत है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इस नेमत के ऊपर से मेरा पूरा हो चुका है हिसाब किताब, अब मैं उस तरफ जाऊं जहां मुझे आज़ादाना मेरी ज़िंदगी हो। बहुत डिक्टेटेड और बहुत ही कंट्रोल्ड अगर लाइफ है तो आपके लिए यूनिवर्स लिटरली प्लान कर रही है कि आप जो हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। बट आपने अपने प्लान्स को अपनी हद तक रखना है। जब तक राइट टाइम ना हो आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तब तक आप खामोशी इख्तियार करें, तब तक आप सुकून इख्तियार करें, सुकूनत इख्तियार करें। आपको तब तक कोशिश करनी है कि आप कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसमें कोई ऐसा मामला हो जाए जो कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाए। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं आपकी पजीराई बहुत होगी, आपको माना जाएगा, जाना जाएगा। और अगर अब तक लोग आपको अभी तक भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे तो आपकी लाइफ का एक ये भी चैप्टर है कि आपको फेम मिलेगा। आप निशाने पे तीर लगाएंगे, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप बिल्कुल राइट निशाने पे तीर लगाएंगे और सब चीज़ें जो हैं अपने एंड पर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऑन दी अदर पार्ट अगेन आई मस्ट से, कुछ है जो आप जानबूझ के रिजेक्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों आप रिफ्यूज़ल माइंडसेट में हैं, आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस, और आप बहुत बेहतरीन नतीजे में जानते होंगे कि आप कुछ किसी चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट करें। लेट मी क्लैरिफाई दिस। यहाँ पे ये डेथ का कार्ड जो कि यहाँ पर मौत लिखा हुआ है, ये यहाँ पर क्यों आया है, ये किस चीज़ की एंडिंग होगी और ये किस चीज़ की बिगिनिंग होगी? लेट मी आस्क, प्लीज़ गाइड मी। 2 ऑफ कप्स, यूनियन। आपकी पार्टनरशिप में रिवाइवल आएगा, आपकी पार्टनरशिप रिन्यू होगी। किसी बहुत पुराने इंसान से आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। मैंने कहा था ना, आपकी ज़िंदगी में पीस आपके सोलमेट के लिए इसकी थ्रू आएगा, लेकिन इस वक्त आपका सोलमेट भी इसी प्रोसेस से गुजर रहा है। मे बी आपका सोलमेट आपका कोई कॉलीग हो, कोई कज़न हो, कोई फ्रेंड हो, एंड लिटरली आपके पार्टनर हो। आप लोग के रिलेशनशिप में एक रिन्यूअल होगा और ये न्यू फेज़ होगा आपकी लाइफ का, जो कि 2 ऑफ कप्स से आ रहा है। कहीं कोई इंसान, अगर आप किसी पर गिव अप कर रहे हैं तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो इंसान आप पर गिव अप ना करे। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ कप्स, यस। कोई आपके फेम की वजह से आपको कांटेक्ट करेगा। दिस पर्सन कुड बी योर फादर, अ वेरी बहुत ही सॉफ्ट फादर फिगर पर्सनैलिटी। हालांकि ये बहुत कम किसी के लिए कुछ करते हैं, शाह ऑफ कप्स यानी किंग ऑफ कप्स। बट आपकी किसी अचीवमेंट पर इस इंसान का ज़रूर कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंस होगा। किसी ने बहुत अरसे से आपसे कुछ कन्फेस नहीं किया है, तो शायद वो आपको कन्फेस जब करेगा तो आप बहुत विक्टोरियस फील करेंगे कि देखो आखिरकार मैंने बुलवा लिया। ये एक चीज़ प्लानिंग में चल रही है बिहाइंड द सीन। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? चरखे फलक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप बड़े रिस्क ले रहे हैं, इसमें किस्मत दाव पर लगा रहे हैं, बट सच एंडिंग्स और बिगिनिंग्स जो हैं वो आपको आपकी किस्मत बदलेंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कॉइन्स। हर्ट हैं आप बहुत ज़्यादा, और अब आप में बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है कि अब आप मज़ीद पेन बेयर करें। इसीलिए अब आप अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं कुछ जिम्मेदारियों से,
कुछ रोल्स से जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ देते हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एम्परर। जब तक आपके पास पावर्स हैं उनको यूज़ करें, अपने इन्फ्लुएंसेस को यूज़ करें। जितने लोग आपकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, अपने प्लान्स उनसे बिल्कुल भी डिस्कस ना करें। अपना कोई भी राज बिल्कुल भी रिवील ना करें एंड ट्राई टू कम इन पावर। छुपने की ज़रूरत नहीं है और फील दिस कि आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप अड़ जाएं। ऐसा लग रहा है कोई आपसे सच उगलवाने की कोशिश करेगा। यू नीड टू बी बिट स्ट्रॉन्ग। जो चीज़ आप हाइड करना चाहते हैं वो अपने प्लान की रिजिडिटी है कि बस मुझे अब ये करना है और मैं जिस चीज़ से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ वो कोई और नहीं सोच सकता। जिस दैट इज़ वाई यू आर सो सीक्रेटिव। हो सकता है जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है, बिहाइंड द सीन जो हो रहा है, कुछ लोग आपसे क्वेश्चन करें कि आप इतने बदल क्यों गए हैं, आपने हमें क्यों नहीं बताया, आपने हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं रखा। बट दिस विल हैपन, ठीक है। सो बिहाइंड द सीन ये आपके साथ हो रहा है। और अगर आपको इस सिलसिले में कोई और गाइडलाइन चाहिए हो तो यू कैन आस्क मी। लेट मी टेक एडवाइस फॉर यू कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, जो कि बहुत सिंपल है, आई डोंट वांट टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, आसान ज़बान में आसान रीडिंग है ताकि आपको समझ में आए, आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकें। आजकल लोग बड़ा शिकवा कर रहे हैं कि मैं बड़ी छोटी छोटी रीडिंग्स बना रही हूँ। भाई वक्त बड़ा प्रेशियस है और आशिकाना रीडिंग्स जो होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, लेकिन जो ज़िंदगी की बामकसद रीडिंग्स होती हैं वो शॉर्ट प्रिसाइज, कम खर्च बाला नशीन। देखते हैं जनाब आपके लिए क्या, मतलब मैं तो आपको एडवाइस तक दे रही हूँ, देखें ज़रा, यू शुड बी ग्रेटफुल। चलिए, अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, एंड आई विश एंड आई प्रे, थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है आई नो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंतज़ाम शुरू कर दीजिए। ये इन मामलात में दुनिया नहीं चलती, इन मामलात में दीन चलता है। आपकी रूह को सुकून चाहिए। लॉन्चिंग योर जर्नी, आई एम इंटरप्रेट ट्रैवलर सेलिंग फोर्थ इनटू द यूनिवर्स। देख लीजिए जनाब, प्लानिंग, मैंने कहा था ना, ताम तोबड़ा समेटिए, संभालिए और बस अब मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें कि मैंने यही करना है। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशंस, हायर सेल्फ, आपकी लाइफ ट्रूली गाइडेड है। देखिए कितना छोटा सा लॉक है ये, इसके अंदर जो चाबी इंसर्ट होनी है वो आपको कहाँ तक ले जाएगी। सो ट्रस्टिंग योर इंट्यूशंस, हायर सेल्फ, यानी कि आपकी गाइडलाइन बेसिकली वही है जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है, ठीक है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड, और कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एंड गाइड, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।